उत्तराखंड सरकार की महिलाओं को बड़ी सौगात। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश की सड़कों पर उतरेंगी 14 महिला ड्राइवर। प्रोजेक्ट साथी के तहत लिया गया फैसला। धामी कैबिनेट में फेरबदल की चर्चाएं फिर तेज। धामी के दिल्ली दौरे के चलते तेज हुई अटकलें। कई नए चेहरों को मिल सकती है जगह। 31 मार्च को रिटायर होंगे उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी। नए मुख्य सचिव के नाम को लेकर चर्चाएं तेज। आईएएस आनंद वर्धन और आरके सुधांशु के नाम पर मंथन। सोनप्रयाग और केदारनाथ रोपवे और गोविंद घाट हेमकुंड साहिब कॉरिडोर के बाद उत्तराखंड को मिली एक और बड़ी सौगात। देहरादून में जल्द बनेगा दिल्ली के अमृत उद्यान जैसा विशाल गार्डन। देहरादून में बनने जा रहे विशाल पार्क को लेकर जल्द शुरू होगा काम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 जून को रखेंगी पार्क की नींव। उत्तराखंड के पर्यटकों को हेली सेवा उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही राज्य सरकार। नैनीताल और बागेश्वर के 2 जिलों में जल्द शुरू की जाएगी हेली सेवा। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को लेकर तेज हुई तैयारियां। श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर लोक निर्माण विभाग व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा। युवाओं में बढ़ते नशे को लेकर गंभीर उत्तराखंड सरकार। हरिद्वार में नशा मुक्त देवभूमि 2025 अभियान के तहत पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर जनता को किया जागरूक। टिहरी में फायर सीजन की शुरुआत को लेकर वन विभाग अलर्ट। अपर मुख्य वन संरक्षक ने किया तैयारियों का निरीक्षण। मास्टर कंट्रोल रूम बनाने के दिए निर्देश। और मसूरी में तेज रफ्तार का कहर जारी। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को पीछे से मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निमि सिन्हा और वक्त हो चला है अपना उत्तराखंड का। और चलिए उत्तराखंड की खबरों पर नजर डाल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर उत्तराखंड सरकार की महिलाओं को बड़ी सौगात देने जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सरकार के पायलट प्रोजेक्ट सारथी के तहत 14 महिला ड्राइवरों को देहरादून की सड़कों पर उतारा जाएगा, जो 1 सप्ताह तक शहर की महिलाओं को मुफ्त सफर कराएगी। फिलहाल महिला ड्राइवरों की परिवहन विभाग की ओर से ड्राइविंग का प्रशिक्षण जो है वो दिया जा रहा है। उसके बाद लाइसेंस के साथ रोजगार का अवसर भी दिया जाएगा। इस योजना की शुरुआत 2 ई टैक्सी, 2 ऑटो रिक्शा और 10 ई स्कूटी से हो रही है। विभागीय मंत्री रेखा आर्या महिला सारथी की पहली सवारी होगी। योजना के बेहतर संचालन और सुरक्षा के लिए परिवहन विभाग और पुलिस को भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो बता दें आपको, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाएगा और ऐसे में महिलाओं के लिए एक बड़ी योजना प्रस्तावित की गई है। आपको बता दें, यहां पर महिला ड्राइवरों को परिवहन विभाग की ओर से ड्राइविंग का प्रशिक्षण दिया जाना है। उसके बाद लाइसेंस के साथ रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। इस योजना की शुरुआत 2 ई टैक्सी, 2 ई ऑटो रिक्शा और 10 ई स्कूटी से हो रही है। वहीं विभागीय मंत्री रेखा आर्या महिला सारथी की पहली सवारी होंगी। योजना के बेहतर संचालन और सुरक्षा के नजर से परिवहन विभाग और पुलिस को भी इसमें शामिल किया गया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। और धामी कैबिनेट में फेरबदल की चर्चाएं फिर से तेज हो गई हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे उत्तराखंड से, जहां पर धामी कैबिनेट में फेरबदल की खबर जो है वो सामने आ रही है। सीएम धामी के दिल्ली दौरे के चलते ये अटकलें तेज हुई हैं। कई नए चेहरों को जगह मिल सकती है। इसी के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया। किसे रखना या हटाना, ये नेतृत्व का विषय। मौजूदा हालात की रिपोर्ट नेतृत्व को भेजी गई है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरुवार दोपहर उत्तरकाशी दौरे से लौटते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कुछ देर बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री के इस दिल्ली दौरे को मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की कसरत से जोड़कर देखा जा रहा है।
राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मंत्रिमंडल में खाली पदों को भरने के अलावा कुछ मंत्रियों को बदला भी जा सकता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हाल में कह चुके हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार जल्द संभावित है। ऐसे में उत्तराखंड में राजनीतिक घटनाक्रम पिछले महीने संपन्न विधानसभा के बजट सत्र के बाद अब तेजी से घूम चुका है। वहीं उत्तराखंड को सोनप्रयाग और केदारनाथ रोपवे के साथ गोविंद घाट हेमकुंड साहिब कॉरिडोर की सौगात मिल चुकी है। अब देवभूमि को होली के पहले एक और खुशखबरी मिल रही है। दरअसल देहरादून में अमृत उद्यान जैसा विशाल काय पार्क बनने जा रहा है। इसमें विश्व स्तरीय सुविधाएं दी जाएंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका शिलान्यास करेंगी। उस उद्यान का नाम रखने और यहां आम जनता के लिए प्रकृति के अनुकूल सुविधाएं विकसित करने के लिए राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से सुझाव भी मांगे गए हैं। देहरादून में राजपुर रोड स्थित राष्ट्रपति आशियाना परिसर में ये वर्ल्ड क्लास पार्क बनेगा। कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 जून को इसकी आधारशिला रखेंगी। आशियाना परिसर की 132 एकड़ भूमि में यह विशाल पार्क बनेगा। राष्ट्रपति के अतिरिक्त सचिव डॉक्टर राकेश गुप्ता की अध्यक्षता में उत्तराखंड के सीनियर अफसरों के साथ गुरुवार को उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस पार्क की डीपीआर बन रही है। ये पार्क 2026 तक बन जाएगा। गुप्ता के मुताबिक ये पार्क बच्चों बुजुर्गों के साथ महिलाओं के लिए भी वर्ल्ड क्लास लेवल का होगा। हरियाली, स्वास्थ्यवर्धक संसाधनों के साथ सांस्कृतिक केंद्र के तौर पर ये उत्तराखंड की जनता को फायदा पहुंचाएगा। तो बता दें आपको, देहरादून में अब पार्क बनाने का जो ये प्रस्ताव है वो 131 एकड़ भूमि में ये जो पार्क है, विशाल पार्क बनाया जाएगा। राष्ट्रपति के अतिरिक्त सचिव डॉक्टर राकेश गुप्ता की अध्यक्षता में उत्तराखंड के सीनियर अफसरों के साथ गुरुवार को उच्च स्तरीय बैठक हुई है। इस पार्क की डीपीआर बन रही है। ये पार्क 2026 तक बन जाएगा। वहीं इसके साथ 20 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस पार्क की आधारशिला रखेंगी। इसी के साथ गुप्ता के मुताबिक ये पार्क बच्चों बुजुर्गों के साथ महिलाओं के लिए भी वर्ल्ड क्लास लेवल का होगा, जहां पर हरियाली, स्वास्थ्यवर्धक संसाधनों के साथ सांस्कृतिक केंद्र के तौर पर ये उत्तराखंड की जनता को फायदा पहुंचाएगा। तो आपको बता दें, 132 एकड़ में ये विशाल गार्डन बनने जा रहा है उत्तराखंड में। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में पर्यटकों को हेली सेवा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है, ताकि सीमांत क्षेत्रों तक हेली सेवा का विस्तार हो सके। अब जल्द ही उत्तराखंड के नैनीताल और बागेश्वर 2 जिलों में हेली सेवा शुरू हो जाएगी। हेली सेवाओं के विस्तारीकरण के मामले पर जानकारी देते हुए यूसीएडीए की सीईओ सोनिका ने मामले को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि राज्य में इस महीने के लास्ट तक प्रदेश के 2 जिलों में हेली सेवा शुरू हो जाएंगी, जिसको लेकर डीजीसीए के इंस्पेक्शन हो चुके हैं और अब जल्द ही ये सेवा शुरू हो जाएगी। तो बता दें आपको, देहरादून में जल्द ही हेली सेवा शुरू की जाएगी और इसको लेकर उत्तराखंड में पर्यटकों को हेली सेवा से और भी सुविधाएं होंगी। सीमांत क्षेत्रों तक हेली सेवा का विस्तार हो सके, अब जल्द ही उत्तराखंड के नैनीताल और बागेश्वर 2 जिलों में हेली सेवा शुरू की जानी है। इसको लेकर योजनाएं तैयार की जा रही हैं। हेली सेवाओं के विस्तारीकरण के मामले पर जानकारी देते हुए यूसीएडीए की सीईओ सोनिका ने मामले को लेकर जानकारी दिया है। उन्होंने बताया है कि इस महीने के अंतिम तक प्रदेश के 2 जिलों में हेली सेवा शुरू हो जाएंगी, जिसको लेकर डीजीसीए के इंस्पेक्शन हो चुके हैं और जल्द ही इस सेवा को शुरू किया जाएगा। हम लोगों के द्वारा जो नेक्स्ट प्लान है वो नौकुचिया ताल नैनीताल में और बागेश्वर है। इन 2 ज़िलों की हमारी पूरी कार्रवाई हो चुकी है। डीजीसीए का इंस्पेक्शन हो चुका है और अब हम आगे इसको चला देंगे। मोर और लेस हम इस महीने कोशिश करेंगे कि वो वाली
जो यात्रा है हमारी चल जाए। इसके अलावा हम लोगों ने एक देहरादून से पंतनगर का हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो उसका टेंडर फ्लोट हो जाए, और जो हमारी चारों धाम हैं हम लोग इस बार कोशिश कर रहे हैं कि हमारे चारों धाम जो हैं वो हेली सेवा से कनेक्ट हो जाए। तो ये अभी हमारे इन प्रोसेस है सारे। वहीं उत्तराखंड की चार धाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसे लेकर लोक निर्माण विभाग व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा है। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पांड्या ने बताया है कि चार धाम यात्रा के प्रमुख यात्रा मार्गों को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। यात्रा शुरू होने से पहले सड़क से जुड़े सभी इंतजाम पूरे कर लिए जाएंगे। बता दें, चार धाम यात्रा की शुरुआत अक्षय तृतीया यानी कि 30 अप्रैल 2025 से होने जा रही है। इस दिन पर भक्त गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन कर सकेंगे। वहीं बद्रीनाथ के कपाट 4 मई 2025 को खुलेंगे। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की घोषणा महाशिवरात्रि के अवसर पर की जाएगी, और ऐसे में केदारनाथ धाम के द्वार 2 मई 2025 को सुबह 7 बजे खुलेंगे। और देखिए कब से शुरू होगी ये यात्रा। 30 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे, और इसी के साथ आपको चार धाम यात्रा की शुरुआत कब से हो रही है बता रहे हैं, जब 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे, और वहीं 4 मई को खोला जाएगा बद्रीनाथ धाम का कपाट। आपको बता दें 30 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री मंदिर के कपाट खुलने वाले हैं। वहीं केदारनाथ के कपाट 2 मई को खुलेंगे, और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। ये चार धाम यात्रा और वो तारीख जब से आप चार धाम यात्रा करके दर्शन कर सकते हैं। यमुनोत्री ये चार धाम यात्रा के दौरान पहला दर्शनीय तीर्थ स्थल होगा। और इसी के साथ आपको बता दें ये जो यात्रा है कहाँ होती है, इस बारे में आपको बता रहे हैं। सबसे पहले यमुनोत्री की बात कर रहे हैं, ये चार धाम यात्रा। और अब देखिए गंगोत्री की बात, जहां पर ये चार धाम यात्रा में दूसरा तीर्थ स्थल माना जाता है। केदारनाथ धाम, केदारनाथ मंदिर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, इसलिए इसका विशेष महत्व है। और इसी के साथ आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम, बद्रीनाथ मंदिर जो कि चार धाम यात्रा में अंतिम मंदिर बद्रीनाथ होता है, और ये तारीखें हैं जब 30 अप्रैल से लेकर 4 मई तक ये सभी चारों धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे भक्तों के लिए। ये चार धाम यात्रा में दूसरा तीर्थ स्थल माना जाता है गंगोत्री। चारधाम यात्रा के लिए हम लोगों ने पहले से तैयारी शुरू की हुई है। इसमें जो चारधाम की जो मेन सड़कें हैं वो उसमें NHPWD काम करता है, NHIDCL भारत सरकार की एक कंपनी वो कर रही है, और BRO का कुछ पोर्शन है। तीनों के साथ हमारी 2 बार मीटिंग हो चुकी है। कल फिर से मैंने एक समीक्षा बैठक बुलाई है, जिसके अंदर हम पूरा प्लान इनका देखना चाह रहे हैं। और अभी रिसेंटली हमारे अपर सचिव हैं, वो गए भी थे, वो चमोली और रुद्रप्रयाग का भ्रमण भी करके आए, सारी रोड देख के आए हैं। तो उन्होंने भी जो जो इश्यूज़ फ्लैग किए हैं उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, और उनसे वीकली प्लान हम लोग मांग रहे हैं, जिससे कि हम यात्रा शुरू होने से पहले ही सारा काम कंप्लीट कर सकें। वहीं आज के दौर में नशे की लत युवाओं में तेजी से बढ़ रही है, जिससे उनका भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। इस गंभीर समस्या को खत्म करने के लिए उत्तराखंड सरकार कई कार्यक्रम चला रही है। इसी बीच हरिद्वार में भी नशा मुक्ति देवभूमि 2025 अभियान छेड़ा है। आपको बता दें, इस दौरान नशे के साथ साइबर सुरक्षा और सड़क सुरक्षा को लेकर भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। तो बता दें, खबर हरिद्वार से आपको बता रहे हैं, जहां पर आज के दौर में नशे की लत जो है वो युवाओं में तेजी से देखी जा रही है, और ऐसे में इस गंभीर समस्या को खत्म करने के लिए उत्तराखंड सरकार कई कार्यक्रम चला रही है। इसी बीच हरिद्वार में भी नशा मुक्त देवभूमि 2025 अभियान की तर्ज पर पुलिस विशेष अभियान चला रही है, और ऐसे में इस दौरान नशे के साथ साथ साइबर सुरक्षा और सड़क सुरक्षा को लेकर भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सादगी, कार्यशैली और जनता के प्रति समर्पण से न केवल राज्य में बल्कि देश भर में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। उनका नेतृत्व राज्य के विकास की दिशा में कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया है और उनकी लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। सीएम धामी की नेतृत्व शैली और उनकी लोकप्रियता इस बात का प्रमाण है कि एक सशक्त, पारदर्शी और जनहितकारी शासन कैसे राज्य की प्रगति में सहायक हो सकता है। देखिए इस रिपोर्ट में। ये उत्तराखंड का दशक है। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड तेजी से प्रगति कर रहा है। धामी जी ने हर जिले में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया। मेरा नाम पूजा जोशी है। मैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और मेरा अभी चयन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पिथौरागढ़ के लिए हुआ है। सबसे पहले तो देवभूमि उत्तराखंड सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धाकड़ धामी की सशक्त सरकार, बच्चे बूढ़े सबके सपने हो रही साकार, युवाओं को मिलता रोजगार, सरकार पर जनता का अटूट विश्वास। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड की चहुमुखी विकास के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। पिछले कुछ सालों में राज्य में हुए बदलाव और युवाओं को मिल रही रोजगार के अवसर इस बात का गवाह है कि मुख्यमंत्री धामी ने राज्य को नई दिशा और गति दी है। सीएम धामी के सानिध्य में उत्तराखंड पर्यटन से लेकर धार्मिक कार्यक्रमों तक, फिल्म मेकिंग से लेकर युवाओं को रोजगार तक हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रहा है। धाकड़ धामी की सॉलिड योजनाएं, आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। शीतकालीन यात्रा की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। 25 सालों में सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला राज्य है उत्तराखंड। पिछले कुछ सालों में कई ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिसकी प्रशंसा पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री भी कर चुकी हैं, जिसमें शीतकालीन यात्रा की शुरुआत से लेकर यूसीसी लागू करने जैसे अहम फैसले शामिल हैं। 21वीं सदी भारत की सदी है और यहाँ बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से, मेरे दिल से अचानक ही निकला था, ये उत्तराखंड का दशक है। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड तेजी से प्रगति कर रहा है। कल ही उत्तराखंड देश का ऐसा राज्य बना है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लागू की। मैं कभी कभी इसे सेकुलर सिविल कोड भी कहता हूं। समान नागरिक संहिता हमारी बेटियां, माताओं बहनों के गरिमापूर्ण जीवन का आधार बनेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड से लोकतंत्र की स्पिरिट को मजबूती मिलेगी, संविधान की भावना मजबूत होगी। कि देवभूमि अब खेल भूमि बन गई। मैं आज मेरे सामने जो युवा हैं, विद्यार्थी हैं, खिलाड़ी हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि महज राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से देवभूमि खेल भूमि नहीं बनी। धामी जी ने हर जिले में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया और सबसे बड़ी बात है कि धामी जी ने 21वें स्थान पर से देश के खेलों के नक्शे पर हमारी देवभूमि को 7वें स्थान पर लाने का पुरुषार्थ किया। और ये विजेता खिलाड़ी जो इतने सारे मेडल पहली बार उत्तराखंड में जीत कर आए हैं, इन्होंने देवभूमि को खेल भूमि बनाया है। मैं सभी देवभूमि के खिलाड़ियों को, जिन्होंने देवभूमि को खेल भूमि बनाने का यत्न किया है, वो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं।
केवल कार्यक्रमों को आयोजित करने में ही धामी सरकार ने अपना लोहा नहीं मनवाया है, बल्कि प्रदेश में जरूरी और सख्त कानून लाने के लिए भी धामी सरकार जानी जाने लगी है। चुनौतियों से पार धामी सरकार, लव जिहाद पर सख्त एक्शन हुए, नकल दंगई से निपटने के लिए सख्त कानून बनाए गए, महिलाओं को 30% आरक्षण दिया गया, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के लिए 1064 नंबर जारी किया गया, राजस्व पुलिस हटाकर नियमित पुलिस को जिम्मा सौंपा, 2026 तक ऋषिकेश हरिद्वार में गंगा कॉरिडोर बनाने के लक्ष्य, जमरानी बांध परियोजना की दशकों पुरानी मांग स्वीकृत हुई, सोंग बांध परियोजना को खास बजट, सभी 13 जिलों को हेली सेवा से जोड़ने की योजना शुरू की गई। कि हम सब उत्तराखंड वासी हैं, यहाँ कोई ऊपर का नहीं है, कोई नीचे का नहीं है, कोई इधर का नहीं है, कोई उधर का नहीं है, हम सब एक हैं। ठीक है ना प्रेम भाई? हम सब एक हैं, और जब राज्य आगे बढ़ता है तो हम पक्ष में हो प्रतिपक्ष में हो सभी उससे गौरवान्वित होते हैं, और हमारी नीतियां, हमारे प्रयास सही दिशा में जा रहे हैं। इसीलिए भारत सरकार के नीति आयोग की जो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का इंडेक्स है, उसमें उत्तराखंड ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। स्टार्टअप इंडिया द्वारा राज्य में स्टार्टअप इकोनॉमिक सिस्टम विकसित करने हेतु राज्य को लीडर की श्रेणी तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कार्यक्रम में उसके अंतर्गत ऑनलाइन सिंगल विंडो के लिए टॉप अचीवर्स श्रेणी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही हमारा राज्य जीईपी अर्थात ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट्स का इंडेक्स तैयार कर इकोसिस्टम ग्रोथ का आकलन करने वाला भी भारत का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड सीएम वैसे तो अपने शांत स्वभाव के लिए जानी जाती हैं, लेकिन विपक्ष के बेबुनियादी मुद्दे जब प्रदेश की शांति को भंग करने की कोशिश करने लगे तो प्रदेश के संरक्षक के तौर पर सीएम धामी का रौद्र रूप भी देखने को मिलता है, जिसमें विपक्ष को अपने कार्यकाल में किए काले कारनामों का आईना भी दिखाती नजर आती है। इसलिए देवभूमि की आस्था श्रद्धा पूरे देश और दुनियावासियों के मन में हमेशा बरकरार रहनी चाहिए, वो बनी रहनी चाहिए। यहाँ का मूल अस्तित्व है, यहाँ का मूल अस्तित्व बचा रहना चाहिए, उस पर कोई किसी प्रकार का जो है छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक नया उत्तराखंड है, जिसका मुख्य सेवक यदि जनता से कोई वायदा करता है तो उस वायदे को पूरा करके ही दम लेता है। हम उनमें से नहीं है जो कई प्रकार के कैमरों के सामने कहते हुए पाए जाते हैं कि जो करना है कर लो जी, हम आंखें बंद कर लेंगे। कि हमारी सरकार जो भी घोषणाएं जनता के समक्ष करती हैं उन्हें धरातल पर उतारने का गंभीर प्रयास भी करती है, और बाबा केदार के आशीर्वाद से अब तक हमने जो भी जनता से वायदे किए हैं या जो भी वचन दिए हैं, उस सारे वचन बाबा केदार के आशीर्वाद से पूरे हुए। क्यों आशा जी? आदरणीय अध्यक्ष महोदया, जब हम चुनाव में जनता के बीच जाते हैं तो उन्हें अपने कार्यों का रिकॉर्ड कार्ड अवश्य दिखाते हैं, और ये उन्हें बताते हैं कि जिन उम्मीदों और आशाओं के साथ हम पर उन्होंने विश्वास किया है, हम उन्हें पूरा करने के लिए किस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी के सटीक कामों और युवा नेतृत्व की लोकप्रियता केवल उत्तराखंड में ही सीमित नहीं है। देश के हर हिस्से में रह रही उत्तराखंडी और गैर उत्तराखंडी लोग उन्हें खूब पसंद करते हैं। बीजेपी ने हमेशा से ही सेकंड लेयर लीडरशिप को विकसित करने में विश्वास रखा है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से फिट बैठते हैं। जमीन पर उतरकर काम करने और तुरंत फैसला लेने वाला सीएम धामी का अंदाज भी जनता को खूब लुभाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और गुरुवार को उत्तराखंड के हर्षिल दौरे पर पीएम
नरेंद्र मोदी थे और इस दरमियान उन्होंने जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए सुनाते हैं। उत्तराखंड की ये भूमि, हमारी ये देवभूमि आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत है। 4 धाम और अनंत तीर्थों का आशीर्वाद, जीवनदायिनी मां गंगा का ये शीतकालीन गद्दी स्थल आज एक बार फिर यहां आकर आप सब अपने परिवारजनों से मिलकर मैं धन्य हो गया हूं। मां गंगा की कृपा से ही मुझे दशकों तक उत्तराखंड की सेवा का सौभाग्य मिला है। मैं मानता हूं उन्हीं के आशीर्वाद से मैं काशी तक पहुंचा और अब सांसद के रूप में काशी की सेवा कर रहा हूं। और इसलिए मैंने काशी में कहा भी था, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। और कुछ महीने पहले मुझे ये भी अनुभूति हुई कि जैसे मां गंगा ने मुझे अब गोद ले लिया है, ये मां गंगा की ही दुलार है। अपने इस बच्चे के प्रति उनका स्नेह है कि आज मैं उनके मायके मुखवा गांव आया हूं। और चलिए फिलहाल के लिए अपना उत्तराखंड में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला सुदर्शन न्यूज पे लगातार जारी है और दिल्ली सरकार महिलाओं को 2500 रुपए देने का ऐलान कर रही है। और ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि ये रुपए किसको मिलेंगे? क्या ये रुपए दंगाइयों को मिलेंगे, घुसपैठियों को मिलेंगे, या फिर संविधान से बढ़कर शरिया मानने वालों को मिलेंगे? इन सभी तर्क संगत मुद्दों पर आप देखिए आज शाम रात 8 बजे बिंदास बोल में हमारे प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी के साथ बिंदास बोल रात 8 बजे सिर्फ और सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर।